जोरदार हंगामा होने की उम्मीद है। बता दें कि कल SASCI योजना को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शासकीय योजना पर चर्चा शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। PDP ने CM उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शासकीय योजना को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं हुए और यही वजह है कि सदन में विरोध दर्ज कराया गया। PDP विधायकों ने सीधे तौर पर NC के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए। PDP का आरोप था कि NC का घोषणा पत्र सरासर झूठा था और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया गया। PDP विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने शासकीय योजना पर विरोध को जायज ठहराते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हमारे लोगों ने इसको ऑलरेडी दांव पे लगाया है, सेल पे रखा है। शासकीय इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू द जम्मू कश्मीर। दिस इज नॉट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट लोन जो कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर सरकार किस कहने पे, हमने बोला आप हाउस कमेटी बिठाइए, क्या जम्मू कश्मीर में शासकीय की जरूरत है या नहीं। आप किसके कहने पे शासकीय को लागू कर रहे हैं? शासकीय क्या है पहले ये समझिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कॉलेज, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी दुकानें, आपकी सड़कें, आपके मोहल्ले, आपके कोच, उस वक्त कल को बोलेंगे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की है क्योंकि डेट इतना ज्यादा होगा हम चुका ही नहीं सकते हैं। और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा हमें क्या मजबूरी है, मुझे बताइए। हम आज श्रीनगर से जब जम्मू आते हैं 700 रुपया हम टोल टैक्स भरते हैं। अपने स्टेट में अपनी सड़कों पे चलने के लिए 700 रुपये टैक्स भरते हैं। और शासकीय का मतलब क्या है? अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूलों में अंदर जाने के लिए हमें टैक्स करेंगे कल को। ये जो पैसा है ये मार्केट से उठाया हुआ पैसा, ये भारत सरकार का पैसा नहीं है, ये नाबार्ड का पैसा नहीं है, ये पैसा लोन पे लिया है। दूसरी स्टेट की सिचुएशन डिफरेंट है, हमारे स्टेट से बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 5 अगस्त के बाद यहाँ खदशा है लोगों में कि हमारी जमीन खतरे में है, हमारा पानी खतरे में है। हमने देखा NHPC से हमें क्या नुकसान हुआ। ये वही है, ये जिस तरीके में आज एयर इंडिया को भेजा गया, जिस तरीके में एयरपोर्ट्स को भेजा गया पूरे मुल्क में। दरअसल शासकीय यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम पूरी तरह से केंद्र सरकार की 100% फंडिंग पर आधारित योजना है। इस योजना में राज्य सरकार को अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाना होता। राज्य सरकार पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव केंद्र को भेजती है। केंद्र सरकार, पर्यटन और वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों की जांच करती है और फिर मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी की जाती है। ये पैसा सिर्फ पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग और ऑडिट भी होता है। विपक्ष द्वारा परियोजनाएं गिरवी रखने की बात भी उठाई गई। सरकार का पक्ष ये है कि शासकीय जैसी योजनाओं में काम टेंडर प्रक्रिया के जरिए निजी कंपनियों को दिया जाता है। सड़क, पार्किंग, लाइटिंग, होटल और अन्य टूरिस्ट सुविधाओं के काम नियमों के तहत होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स PPP मॉडल पर होते हैं जहां जमीन और नियंत्रण सरकार के पास रहता है और निजी कंपनी सिर्फ निर्माण या संचालन करती है। इसी पूरे मुद्दे पर NC विधायक सलमान सागर और BJP विधायक सतीश शर्मा ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए जी, गिरवी तो हम PDP की वजह से रह गए हैं यहाँ आज की डेट में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम गिरवी रहे हो या फिर बाकी इंस्टीट्यूशन में गिरवी रहे, हम गिरवी हम इनकी वजह से रहे हैं। लेकिन ये जो आप शासकीय स्कीम की बात कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क में ये लागू है और चीफ मिनिस्टर की पर्सनल एफर्ट्स की वजह से जम्मू कश्मीर में ऐड हो गया। ये 50 साल का ये लोन जो है शासकीय स्कीम का, ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और स्कीम्स इम्प्लीमेंट होने के बाद 50 साल के बाद हमें ये लोन वापस करना है। अच्छा, ये जो शासकीय का प्रोजेक्ट है, ऐसे ही हमने लोन्स बाकी नाबार्ड से लिए हैं या बाकी इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, तो आज शासकीय की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगर बाकी स्कीम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये जो क्या बोलते हैं इसको मॉर्टिगेज नहीं हो रहे हैं, तो इससे कैसे मॉर्टिगेज हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? जम्मू कश्मीर भारत का और भारत जम्मू कश्मीर का, ये कहाँ ये विषय लेकर आते हैं ये उल्टे सीधे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किसी के बाप की बपौती नहीं है जम्मू कश्मीर, ये भारत है, भारत। इसको समझना पड़ेगा सभी को। और ये भारत माता के आइन के नीचे भारत माता के ही सारे लोग हैं और भारत का ही ये सारा एक सिस्टम है। तो उसके आगे ये निकलना चाहेंगे, कोई कहेगा जम्मू अलग, कश्मीर अलग, भारत अलग, ये नहीं चलने देंगे। भारत एक है और जिसमें जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, ये मैं आपको कह रहा हूं।
लेकिन जो पीडीपी के लोग कह रहे थे कि आप जो है 100% फंडिंग जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कल उनकी शर्तों पे आपको चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट वो कहीं ना कहीं दागदार होंगे। ऐसी बात नहीं है, वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो भारत सरकार के ऊपर आश्रित है। ये तो इनको मानना पड़ेगा। इनके पास अपना है क्या? इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, और भारत सरकार को ये कोसना शुरू कर दे। लेना चाहेंगे लेकिन कोसना भी साथ में करेंगे। शासकीय योजना को लेकर विधानसभा में हुआ ये हंगामा साफ करता है कि जम्मू कश्मीर में विकास योजनाएं अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार अपने पक्ष में तथ्यों का हवाला दे रही है, लेकिन असल कसौटी यही है कि इन योजनाओं का जमीनी फायदा आम लोगों और पर्यटन सेक्टर तक कितनी ईमानदारी से पहुँचता है, और यही आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।